भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई है और बिहार से अपराधी का जो है पलायन करके नेपाल भेजेंगे या पिंडदान करेंगे गया के अंदर, तभी यहाँ पे इंडस्ट्री का जो है हम पैदा कर सकते हैं। रेवंत रेड्डी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। कि हम आर्यभट्ट हैं, हम ही चंद्रगुप्त हैं, हम ही सम्राट अशोक हैं और हम ही गौतम बुद्ध हैं। हम लोग ने ही पूरे पृथ्वी को, पूरे देश को बताने का, सुनने का खोज किया है। बिहारी को इतना कमजोर नहीं समझे। बिहारी सब पर भारी तो है, ये पूरे विश्व में भारी है बिहारी। देखिए डंडा से पीटा भी जा रहा है उनके प्रतिमा पे। रेवंत रेड्डी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारा डीएनए तेलंगाना वाला है और केसीआर का डीएनए बिहार वाला है। वो बिहार से पलायन करके आए, वो पूरी समाज से आते हैं। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। ये बयान तेलंगाना के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं रेवंत रेड्डी की ओर से आता है। इसके बाद से पूरे भारत में और ज़्यादातर बिहार में, क्योंकि बिहार को लेकर इस तरह का बयान देते हैं, राजनीति में भौचाल छा गई। आज बिहार बीजेपी की ओर से रेवंत रेड्डी के लिए पुतला दहन किया गया और ये पूरी तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने किया है। पटना के इनकम टैक्स चौराहे पे पुतला दहन हुआ है। कुछ कार्यकर्ता और नेताओं से बात करते हैं और सुनवाते हैं क्या कुछ बोल रहे हैं। पहले उनकी बातों को सुनिए। आप देख सकते हैं किस तरह से पटना के इनकम टैक्स के चौराहा पे बिहार बीजेपी की ओर से तेलंगाना मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का पुतला दहन किया जा रहा है। जो रेवंत रेड्डी का जो है पुतला दहन करने का काम किया है और हमारी मांग है कि कांग्रेस पार्टी के मुखिया श्री राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, श्री खड़गे और लालू प्रसाद यादव का परिवार, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जब तक इस बिहार के अपमान का जो है सवाल खड़ा नहीं करते हैं अपने अलायंस के साथ, जब तक वो रेवंत रेड्डी से माफ़ी नहीं मंगवाते हैं, तब तक बिहार की जनता, बिहार जो आहत हुई है, जिनके डीएनए पे सवाल खड़ा किया गया है, वो इस प्रकार से आंदोलन करते रहेंगे। बिहारी बड़ा स्वाभिमानी होता है। बिहारी कभी अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिहारी अपने खून और पसीने से मेहनत करके दूसरे राज्य और देश का निर्माण में भूमिका निभाता है और उस बिहारी को आप गाली देने का काम कर रहे हैं। अब बिहारी का युवा और बिहारी अब इसको बर्दाश्त नहीं करने वाला है कि अब बिहारी जो है इस प्रकार के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा। बिहारी जागरूक हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई है और बिहार से अपराधी का जो है पलायन करके नेपाल भेजेंगे या पिंडदान करेंगे गया के अंदर, तभी यहाँ पे इंडस्ट्री का जो है हम पैदा कर सकते हैं, ताकि जो बिहारी बाहर में जाके गाली सुनने का काम करते हैं उनको बिहार के अंदर सम्मान के साथ रोजगार दिया जाए। एक बिहारी सौ पे भारी, लेकिन लगातार बिहारी को इस तरह से देखिए, जो व्यक्ति अगर बिहार का नहीं जानता है हिस्ट्री, वही इस तरह का बचकाना हरकत और बचकाना बात करता है। उनको नहीं पता है कि हम आर्यभट्ट हैं, हम ही चंद्रगुप्त हैं, हम ही सम्राट अशोक हैं और हम ही गौतम बुद्ध हैं। हम लोग ने ही पूरे पृथ्वी को, पूरे देश को बताने का, सुनने का खोज किया है। बिहारी को इतना कमजोर नहीं समझे। बिहारी सब पर भारी तो है, ये पूरे विश्व में भारी है बिहारी। लेकिन इस तरह से कब तक नीतीश कुमार बिहार को देखिए, नीतीश कुमार जी को कहें तो नीतीश कुमार जी अपना कुछ कर रहे होंगे, उनसे उनका। हम बिहारियों को अगर इस तरह से गाली देते हैं, कोई भी राज्य का कोई भी विधायक, मंत्री, नेता कोई भी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। हम लोग इस्तीफा मांगते हैं। जिस तरह के बयान दिए हैं, भाजपा कार्यकर्ता हर कोई आक्रोश है, इसलिए बर्दाश्त नहीं करेगा कभी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। इसलिए हमेशा एक्टिव रहता है और वो अपना एक्टिव में सालों भर काम करते रहता है। ये कार्यकर्ता का जीत भी कार्यकर्ता का है, भारतीय जनता पार्टी का। ये किसी का ये नहीं है कि कांग्रेस का, चाहे किसी का सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। अभी तक स्टेटमेंट नहीं आया है। बिहार में नीतीश कुमार भी इसी समाज से आते हैं, लेकिन नीतीश कुमार का जो उल्टा गिनती हो गया है, उल्टा गिनती चलेगा ही, उनका तय हो गया है। अपना कुर्सी बचाने के लिए इस तरह के कर रहे हैं, विपक्षी के आप दबाव में कर रहे हैं। उनका कोई यहाँ संकल्प नहीं चलेगा। वो अपना चुपचाप कुर्सी छोड़ेंगे,
अपना जगह पर बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी आक्रोश है इस बात के लिए। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार से खुश है। भारतीय जनता पार्टी महिला को अपमान किए, इसलिए सभी लोग आक्रोशित है पूरे बिहार। बार बार देखा जाता है सर कि साउथ की ओर से बिहार को टारगेट किया जाता है, हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। देखिए, ये बहुत ही शर्मनाक बात हुई है। जो भी कल घटना घटी है वो अपने आप में पूरे बिहार के लिए, बिहार वासियों के लिए एक तरह की खुलेआम गाली दी गई है और इस गाली का मैं कड़े शब्दों में विरोध करता हूं, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार को टारगेट करके कहा गया है और यही आदमी इंडी गठबंधन का सदस्य है। इंडी गठबंधन को बनाने में बोलते हैं कि मेरा हाथ सबसे आगे है और आज पूरे बिहार को गाली दिलवा रहे हैं। टारगेट कुर्मी को किया गया। कुर्मी कौन है? नीतीश कुमार नहीं है क्या? उनको शर्म नहीं आती है क्या? पूरे बिहार को, बिहार के कुर्मियों को आप गाली दिलवाइएगा? ठीक है, माइग्रेट करके मैं नहीं जानता हूँ कि केसीआर कहाँ से माइग्रेट करके गए, लेकिन उनके डिक्शनरी में बिहार से कर गए, तो वी आर वेरी प्राउड कि केसीआर यहाँ से जाके वहाँ गए। लेकिन गाली खिलवाने का जो काम आज किया जा रहा है रेवंत के द्वारा, ये अपने आप में शर्मनाक है। इसका खुलेआम विरोध करे नीतीश कुमार, नहीं तो यहाँ का एक वोट भी कुर्मियों का उनके पक्ष में नहीं जाएगा। इस बात को आप नोट कर ले। मैं भी उसी समाज से आता हूँ, मैं भी नालंदा से आता हूँ। मैं आपको लिखित दे सकता हूँ, इस घटना के बाद कोई भी एक वोट कुर्मी का उनके पक्ष में नहीं जाएगा, अगर वो खुल के नहीं विरोध किए, खुल का इसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किए। इसलिए मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इस शर्मनाक स्थिति को संभालिए। हम लोग गाली खाने के लिए बिहार की धरती पर पैदा नहीं हुए हैं। आपने सुना होगा, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि कब तक हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार को बदनाम करते रहेंगे। जो समाज के लिए बोले हैं रेवंत रेड्डी, उसी समाज से बिहार के मुख्यमंत्री भी आते हैं। ये गौतम बुद्ध की धरती है, ये चाणक्य की धरती है, ये सम्राट अशोक की धरती है, लेकिन इसी धरती को बार बार अपमानित करता है बिहार, जो अलग स्टेट के लोग हैं। इसी धरती के और इसी यहीं के बिहारी लोग को गाली सुनने पड़ता है। इसमें कांग्रेस को, राहुल गांधी को, पूरी टीम को माफी मांगने पड़ेगा और नीतीश कुमार भी इस पे स्टंट ले, क्योंकि इंडिया गठबंधन के दोनों नीतीश कुमार भी और कांग्रेस तो है ही, दोनों अहम चेहरा है। लेकिन अभी तक इसमें नीतीश कुमार का किसी प्रकार का प्रतिक्रिया नहीं आया है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए चौकस भारत न्यूज के साथ। धन्यवाद।